जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। भाई मित्रों, आ गए भैया आपके पास हम तो अपनी अपनी चेहरा सूरत लेके, अपनी छवि लेके। तो मित्रों भाई, आज एक अलग से विषय लाया हूँ, जो कि आप लोगों ने बहुत पूछा है मुझसे कि स्वप्न का कुछ बताइए कि ये स्वप्न देखा हमने, ये स्वप्न देखा। ये रोज़ पूछते हैं आप लोग मुझसे, तो स्वप्न के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक और बता दूँ आपको एक गुप्त बात, कि एक स्वप्न सिद्धि भी होती है, स्वप्न सिद्धि वशीकरण, जिसमें आप जिसको आप 41 दिन करने के बाद आप दूसरे के सपने में जा सकते हो। आप दूसरे के सपने में जा सकते हो और उसको दिखाई दे सकते हो। और ये फूल से, ये वशीकरण फूल से होता है। अगर आपने किसी सामने वाले से बात चल रही है कोई, और आप कोई ज्योतिष जी हो या साधक हो, तो आप अपनी तरफ से एक फूल लेकर के वही मंत्र ध्यान करके उसको दे दो आप, तो समझ लीजिए उसके सपने में आप जाएंगे और जो बातें मतलब होंगी उसके जीवन में परेशानी, वो उसको आपके माध्यम से मालूम पड़ेगी। वो समझेगा आप बता रहे हैं, जबकि वो चीज़ और होती है, वो यक्ष होता है, वो बता देता है उसको। 2005 में की थी जी मैंने, 2005 में की थी मैंने, 2006 तक जलवा दिखाया था इसका मैंने लोगों को। और अब मैं वो सोचता हूँ तो हंसी आती है मुझे, कैसी कैसी छोटी छोटी चीज़ें थी। तो ज़्यादा मेहनत के ऊपर होता है, वो लगातार करनी पड़ती है मित्रों। उसकी एक माला रोज़ करनी पड़ती है लगातार, उसकी ताकत बनाए रखने के लिए, नहीं तो वो काम नहीं करती। और गुलाब के फूल से चलती है वो। तो वो मैंने इसमें दी नहीं है दोस्तों। आपको यूट्यूब पे बहुत कम चीज़ें मालूम है, लोग बाग आपको बता ही नहीं पाते, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम है ये चीज़। स्वप्न सिद्धि वशीकरण किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो ही नहीं कहीं की देखी। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप बता ही नहीं सकता आदमी को। खुद नहीं जानेगा तो बताएगा क्या भाई, खुद नहीं जानेगा बताएगा क्या। बहुत सी हैं, जैसे चामड़ी विद्या, स्वप्न सिद्धि वशीकरणी, और टोटक तंत्र के बारे में किसी को नहीं मालूम है। बहुत सी चीज़ें हैं। भूत डामर तंत्र अधूरा मालूम है लोगों को, भूत डामर तंत्र के बारे में पूरा नहीं मालूम है। भूत डामर तंत्र क्या है, लोग आप उसमें से केवल कुछ मंत्र होते हैं खास वशीकरण, ये वो निकाल लेते हैं, वो बता देते हैं आपको, बाकी कुछ नहीं है मालूम है लोगों को। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब खोल कर नहीं बता पाते आदमी, क्योंकि उसके बारे में मालूम नहीं है। कई सिद्धियाँ वशीकरण ऐसे होते हैं जो होते हैं। देखिए, स्वप्न का मैं आपको बता दूं, स्वप्न का बारे में बता रहा था मैंने आपको। देखो, स्वप्न का तो बहुत लंबा विज्ञान है, बहुत लंबा इतिहास है स्वप्न का, और वो इतिहास ही चलता है स्वप्न के बारे में। और उसके बारे में मैं आपको कई चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको, अगर आपने कोई पकवान खाया है सपने में, अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं, आप दावत उड़ा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, वो हंसी हल्ला हो रहा है, तो कोई ना कोई दुख आने वाला है आपके जीवन में, परेशानी आने वाली है। और अनाज होता है, जो अनाज देखना, वो चिंता, कहीं ना कहीं चिंता होगी आपके जीवन में, चिंता फिक्र बन जाएगी। और जो मीठा अनार होता है, मीठा अनार, उसको खाने से धन मिलता है, पैसा मिलता है, स्वास्थ्य बढ़िया होता है। और अनार खाने से शादी का भी मामला बनता है मित्रों, शादी का भी कोई ना कोई योग बनता है। और अरहर की दाल देखना, अरहर की दाल बहुत से बनते हुए देखते हैं, लेकिन उनको हम अरहर की दाल बना देते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है वो। तो वो देखना अच्छा होता है मित्रों, अरहर की दाल देखना बहुत शुभ है। तो उसमें कुछ ना कुछ वो भी होता है, आपको फल भी मिलता है, चमत्कारी है वो। धीरे धीरे आपको मालूम पड़ता जाएगा, बहुत चीज़ें होती हैं मित्रों। तो और अरबी होती है जो सब्जी, अरबी देखना खतरनाक होता है। अलवारी होती है, अलवारी हमारी जो सेफ होती है, वो बंद देखना, मतलब अलवारी बंद देखना धन प्राप्ति। और अलवारी खुली अगर हो तो समझ लीजिए धन हानि होगी, चोरी होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। हमारे संग कोई, अगर हमारा रक्षक चल रहा है साथ में, बॉडीगार्ड चल रहा है, तो समझ लीजिए चोट लगने का कहीं ना कहीं खतरा है, कोई ना कोई दुश्मन हमला करेगा हमारे ऊपर। अपने ऊपर कोई दुश्मन हमला करता हुआ देखना, अगर अपने ऊपर कोई हमला करता हुआ देखें आप अपने ऊपर, तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मुसीबत से बचेंगे। और कोई अपना अंग कटा हुआ देखना, मतलब कि उस जगह पर कहीं ना कोई जीवन में, लाइफ में गड़बड़ होने वाली है आपके, समझ लीजिए। और सपने में अपना अपहरण देखना, आपकी उम्र लंबी होना। अमावस्या देखना सपने में, अमावस्या की रात है, उसमें बैठे हुए हैं आप, तो दुख संकट होते हैं ना, उनसे छुटकारा मिलेगा आपको, ये पक्की बात होती है। अगरबत्ती जलाते हुए देखना भगवान को,
अगरबत्ती होती है ना बाँस वाली लगी हुई, तो समझ लीजिए आपके घर में कोई ना कोई बढ़िया प्रोग्राम, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ ये सब होने वाली है। और कुछ ऐसे कॉपी किताब देखना जिसमें कि अक्षर लिखे हों और उनको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोई ख़तरनाक या गंदा या ख़राब समाचार मिलेगा जो कि आपको मतलब आपके जीवन में परेशानी पैदा कर देगा। और आँच जलती हुई देखना, अंगीठी वगैरह जलती हुई देखते हैं ना, चूल्हे वगैरह जलते हुए जब देखते हैं ना, तो ये खतरनाक होता है, अशुभ होता है। और अगर अंगीठी को बच गई है, उसमें ठंडे कोयले रखे हुए हैं, तो वो सही होता है, अच्छा होता है, शुभ होता है। कोई ऐसी वस्तु देखना जो आपको देखने में अजीब लग रही हो, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, आप सोचते हैं ना, तो वो कोई अच्छा मतलब कोई अच्छा व्यक्ति आपसे मिलने आने वाला है अचानक और नया, तो क्योंकि सपने में वो भी तुम अजीब देख के चौंक रहे हो, तो वो भी व्यक्ति नया ही आएगा आपके जीवन में मिलने के लिए। अगर आपके हाथ में कोई तलवार, भाला, बंदूक या शस्त्र है सपने में, तो और अगर आप उसको लेकर चल रहे हैं कहीं सपने में, तो समझ लीजिए आपको जीवन में किसी न किसी जगह से सुरक्षा मिलेगी, रक्षा होगी आपके ऊपर बचाव होगा, किसी न किसी का होगा जरूर, भगवान का हो सकता है। और कोई भी नंबर या अंक देखना, कोई भी नंबर या अंक देखना अशुभ होता है, लेकिन वो तब शुभ होता है जब कोई आपको लिख के दिखाए और उसकी संख्या आपको समझ में आ जाए, तो शुभ होता है। और अपने हाथ पर कहीं किसी धारदार हथियार से कट जाएं, अगर आपके हाथ पर कहीं धारदार हथियार से कट जाएं, तो ये गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपको कष्ट होगा, कहीं ना कहीं परेशानी दिखी। और अपना जो शीशा होता है ना, आईना देखने का मतलब समझते हैं आप? आईना देखने का मतलब ये होता है कि जो आईना देखने का मतलब होता है कोई बहुत पुरानी इच्छा है, वो पूरी होने वाली है या होगी, ठीक है। ये आईना देखने का मतलब होता है। आसमान देखना, खुला चमकीला आसमान देखना, अच्छा पद प्राप्त होगा, उच्च पद प्राप्त होगा और आपको आनंद भी आएगा उस पद पर। और आसमान से खुद को नीचे गिरते हुए देखना, अपने जीवन में हानि होगी, व्यापार में हानि होगी, जीवन में गिरावट आएगी। और आसमान में उड़ते हुए देखना, अति सुंदर सपने सफल होंगे आपके, कोई ना कोई जीवन में ऐसा बड़ा सपना सफल होगा। मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में बहुत देखा करता था उड़ता हुआ। जरा सा मैं चलता था ज़मीन पे, सपने में क्या देखता था, मैं कहीं चल रहा हूँ और उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अचानक मेरे पैर ज़मीन से ऊपर हो जाते हैं हवा में और उड़ने लग जाता हूँ। कभी बालकनी में उड़ रहा हूँ, कभी अपने आंगन में उड़ रहा हूँ, इस तरह से सपने देखा करता था मैं। करीब मैंने ये 100-200 सपने देख लिए ऐसे मैंने पहले तो। पर उसका ये तो मैंने अंदाज़ लगाया कि कोई ना कोई चीज़ में सफलता मिलेगी, तो इस क्षेत्र में सफलता मिली मुझे। इस क्षेत्र में मैं आशातीत सफल हुआ, जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी इतना सफल हो जाऊँगा, तो वो हुआ। क्योंकि मैंने एक लक्ष्य बना के चलता हूँ मित्रों, मैं एक लक्ष्य बना के चलता हूँ, उस लक्ष्य के हिसाब से काम करता हूँ। कोई भी काम हो तो आप लक्ष्य बना के काम करेंगे तो आपका काम जरूर सफल होगा। और देखिए, जो आग होती है, आग का पौधा, वो देखना खतरनाक होता है, वो सारे शरीर में कष्ट होता है आपका। और आंधी देखना, जो आंधी होती है ना, आंधी आती है, संकट से किसी ने छुटकारा मिलेगा, मतलब हवा में वो चीज़ बह जाए, उड़ जाएगी। तो बहुत चीज़ें होती हैं मित्रों इस तरह से। और किसी का आलिंगन करते देखना, किसी का हक करते देखना, तो किसी और से, तो आप समझ, तो अगर किसी और से कोई औरत देख रही है तो आप वो पति से बेवफाई करेगी, वो उसकी या उसका पति उससे बेवफाई करेगा। और अगर ये आदमी देख रहा है ये आलिंगन करते हुए किसी पुरुष से दूसरे से, तो कोई ना कहीं दुश्मनी बनेगी किसी न किसी से। आत्महत्या करते देखना किसी को या करना खुद का, तो आपकी आयु लंबी होने का पक्का लक्षण है। आवारागर्दी, गली में लड़ाई झगड़े या बाज़ारों में लड़ाई झगड़े करते हुए देखना, समझ लीजिए। और कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम बनेगा, नौकरी मिल सकती है, धन लाभ होगा पैसे का, या कहीं फंसा हुआ धन वापस आएगा। और माँ का आंचल देखना, माँ का आंचल मतलब माँ के आंचल में लेट रहा है कोई बालक के रूप में, तो समझ लीजिए जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि माँ का तो मामला ही अलग है। और आंचल से आंसू पहुँचना, माँ के आंचल से उससे मतलब साड़ी से आंसू पहुँचना, मतलब
जीवन में कोई भी काम अगर आपका बड़ा अटक गया है तो वो सफलता 100% है। और ये छोटे छोटे सपने हैं मित्रों, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें बताते हैं। और समझ लीजिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सपने का विषय बहुत बड़ा है। मैं करीब खुद मैं हज़ार के आसपास लक्षण जानता हूँ सपने के, 1000 के आसपास लक्षण जानता हूँ, क्योंकि बहुत इसमें मैंने मनन किया है। इसमें भी बहुत मनन किया है कि सपने किस तरह से आते हैं, मानसिक अवस्था होती है सपने की, वो बताती है कि आदमी क्या है क्या नहीं है। वो मानसिक अवस्था से भी काफ़ी कुछ मालूम पड़ता है। जिस तरह की मानसिक अवस्था होगी सपना उसी तरह से आता है। और जैसे कि आश्रम देखना, व्यापार में घाटा होगा, कई चीज़ें ऐसी हैं धीरे धीरे आपको जो मालूम पड़ती जाएंगी, तो वो सब चीज़ें होती हैं। और अपनी इष्ट देव की मूर्ति घर की अगर चोरी हो जाए तो समझ लीजिए आपको आपको बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इष्ट देव की मूर्ति मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा जीवन में। इत्र लगाते हैं ना, परफ्यूम में इत्र लगाता तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, सम्मान बढ़ेगा। और बहुत चीज़ें हैं मित्रों, बहुत चीज़ें हैं। भगवान की पूजा करते हुए देखना, जीवन में सफलता मिलेगी। घंटी बजाते हुए देखना, जीवन में सफलता मिलेगी। आरती करते हुए देखना, जीवन में सफलता मिलेगी। आरती का दीपक बुझ जाना तो जीवन में कष्ट आएगा, लेकिन अगर आप उस दीपक को दोबारा जला लेते हैं तो वो कष्ट आकर के चला जाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं मतलब जो संकेत होती हैं। सपने के जो ज़्यादातर फल होते हैं वो अपनी जो रियलिटी जो होती है उससे विपरीत होते हैं, मतलब उल्टा फल देते हैं थोड़ा। हर सपना नहीं, लेकिन सूर्योदय के समय देखा हुआ सपना 1 महीने के अंदर फल दे देता है, और सूर्योदय से जैसे 2 घंटे पहले देखा हुआ सपना 3 महीने के अंदर, सूर्योदय से 4 घंटे के आसपास देखा हुआ, मतलब 12-1-2 के बीच में देखा हुआ सपना 6 महीने के अंदर इस तरह से फल देता है। और सूर्य उदय हो चुका है और आप 6-6:30 बजे उठिए तत्काल, उसी समय सपना देखा उठते समय, तो समझ लीजिए उसका फल कहीं ना कहीं मिलने वाला है आसपास ही। जब खराब सपना आता है तो एक दीपक शिव जी को जला देना चाहिए घी का बना करके, और शिव जी से कह देना चाहिए महाराज अब इसके दुष्फल को आप खत्म करें। शिव शंकर बोले बाबा ये कैसी हैं कि किसी भी सपने के फल को काटना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। बस शिव जी के मंदिर में जाकर 3 माला कीजिए और ये कर दीजिए, पक्का काम होगा। अब देखिए आज एक बच्ची का फ़ोन आता है, तो उसके घर वालों ने उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी है कहीं तय, बच्ची का मन नहीं है। तो मित्रों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो मन से सोच रही है कि मैं सुसाइड कर लूँगी वगैरह वगैरह। तो देखो बड़ा दुख होता है मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमको लग रहा होता है उस समय प्रेजेंट में वैसा नहीं होता, आगे चल के बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, और ऐसा नहीं है भाई, जीवन में बहुत कुछ रखा हुआ है, केवल आप अपने लिए बुरा ना सोचें। सुसाइड वगैरह ये सब बेकार की चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को करके आपकी आत्मा मुक्त नहीं होगी और उलझ जाएगी बंधनों में। क्योंकि एक मामले में भाग्यशाली हूँ कि मैंने देखा कि कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया भी है कि पंडित जी आपकी बात सुनने के बाद हमारा ये विचार सुसाइड का ख़त्म हुआ, नहीं तो हम तो सोच रहे थे अब आत्महत्या करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है मित्र, ये सोच आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ये सोच बिल्कुल सही नहीं है। और ऐसे लोगों से तो मैं कहूँगा कि इसकी बजाय, इसको करने की बजाय तो मैं कह रहा हूँ भगवान में पूरा ध्यान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, आप बदल सकते हैं अपनी नियति को। कुछ लोग कहते हैं ना पूजा पाठ से क्या होता है, कर्म थोड़ी बदलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है और आपके गुरु में भक्ति है और देवता की शक्ति में भक्ति है तो आपका काम जरूर होगा। समझ लीजिए कोई माई का लाल नहीं है उसको बदलने वाला, लेकिन आपकी शक्ति उसको बदल सकती है, क्योंकि वो कर्म निर्धारण देवता का है, गृह का है। और अगर देवता से आपने स्वयं ही साक्षात आशीर्वाद ले लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जब साक्षात सामने से आशीर्वाद मिलेगा किसी चीज़ का तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आधे तो सपने के फल आज बता दिए मैंने, आधे सपने के फल कल बताऊंगा। अभी मेरा हवन का थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा, आप मुझे कॉल ना करें। मैंने आज कई लोगों का कुंडली बताना था, कब नहीं बता पाया हूँ मैं। आई लव भाई हैं, सुमित जी हैं, राधे कृष्ण जी हैं, किशन भाई हैं, कई लोगों की कुंडली बतानी है मुझे, कल बताऊंगा मैं मित्रों। आज थोड़ा सा मैं बिजी रहा, आज शाम को मैं बाज़ार में रहा,
तो अब मुझे कॉल ना करें। और भाई दोपहर में जो कॉल करोगे नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ये पहले ही ध्यान रखें आप, क्योंकि क्या होता है कि अब मैं उस समय काम में लग रहा था, आपकी घंटी बजती है, क्योंकि मैं दोपहर में बंद नहीं करता हूँ फ़ोन, मेरी आदत है। किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो इसलिए बंद नहीं करता हूँ। चलिए ठीक है मित्रों, चलिए बोलिए जयकारा माता रानी का, जयकारा शेरों वाली का, जयकारा मेरी माता बगलामुखी का, जय बोलो वीर बजरंगबली बाबा की। निश्चय प्रेम प्रतीत के विनय करें सम्मान, तेहि के कारण सकल सुसिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी, जन की काज विलंब न कीजिए, आतुर दोई महासुख दीजिए। जय से कूदे सिंधु के पारा, सुरता वटन बैगे तारा, आगे जाए लंकनी लोका, मारो लाग गई सुन लोगा। जय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पदीना, बागो जारी संत महोरा, अति आतुर हिम का तत्व, अक्षय कुमार मार संघार, रूम लपेट लंको जारा। मतलब पूंछ में लपेट लपेट के लंका को जला दिया लंका को। जय मेरे वीर बजरंगबली बाबा। चलो ठीक है मित्र, सब खुश रहो, राजी खुशी रहो, जीते रहो, मस्त रहो, मौला रहो, ठीक है भाई, खुश रहा करो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, समझ लीजिए आप। जय माता रानी का।